आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसने सिर्फ विज्ञान नहीं बदला बल्कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी पूरी सोच को पलट कर रख दिया। यह व्यक्ति था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विद्रोही सोच थे। उन्होंने उन सवालों को उठाया जिन्हें उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। न्यूटन ने एक स्थिर, ठोस, प्रेडिक्टेबल यूनिवर्स दिया था। आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड उतना सरल नहीं, वह लचीला है, वह बदलता है, वह मुड़ता है, और प्रकाश भी उसके अनुसार झुक जाता है। आइंस्टाइन ने बताया कि समय भी स्थिर नहीं है, समय खिंचता है, सिकुड़ता है, रफ्तार बदलता है। इस तरह उन्होंने फिजिक्स की नींव बदल दी। आइए 30 मिनट में आइंस्टाइन की पूरी सोच, पूरी फिजिक्स, रिलेटिविटी, स्पेस-टाइम, एनर्जी मास इक्विवेलेंस और मॉडर्न साइंस पर उनके प्रभाव को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आइंस्टाइन के साथ क्रांति कहाँ से शुरू हुई। वह 16 साल के थे जब उन्होंने कल्पना की कि अगर मैं प्रकाश की किरण के साथ दौड़ने लगूं तो मुझे क्या दिखाई देगा। इस सिंपल इमेजिनेशन ने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर मैं प्रकाश की गति के बराबर चलूं तो प्रकाश स्थिर दिखना चाहिए, लेकिन फिजिक्स कहती है कि प्रकाश की गति कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। यही विरोधाभास स्पेशल रिलेटिविटी का आधार बना। स्पेशल रिलेटिविटी दो पोस्ट्यूलेट्स पर आधारित है। पहला, भौतिकी के नियम हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसे हैं। दूसरा, प्रकाश की गति हर सिचुएशन में कांस्टेंट है, ऑब्जर्वर कैसा भी हो। अब इस सिंपल बात ने इतनी बड़ी क्रांति कैसे की? क्योंकि अगर प्रकाश की गति कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि टाइम और स्पेस बदलेंगे ताकि प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहे। यानी टाइम दोस्त नहीं, टाइम फ्लेक्सिबल है। अगर तुम तेज चलोगे तो तुम्हारे लिए टाइम धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि दो लोग अलग अलग गति से चलेंगे तो उनके लिए समय की टेक अलग होगी। इसी वजह से कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी वालों से थोड़ा धीमा एज होते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी का दूसरा प्रभाव है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई वस्तु तेज गति से चलती है, प्रकाश की गति के करीब, तो उसकी लंबाई उसकी मोशन की दिशा में कम हो जाती है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, प्योर कैलकुलेशन है। एक्सपेरिमेंट्स इसे कंफर्म कर चुके हैं। यही कारण है कि कॉस्मिक रेस के कण जिन्हें पृथ्वी तक पहुंचना असंभव है, वे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। अब आते हैं आइंस्टाइन के सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन पर, ईएमसी। इसका अर्थ है कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। मास एनर्जी बन सकता है और एनर्जी मास बन सकती है। यही प्रिंसिपल न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे है। सूरज की एनर्जी इसी इक्वेशन पर चलती है, मास का एनर्जी बनना। यह इक्वेशन मॉडर्न फिजिक्स की सबसे सुंदर और शक्तिशाली इक्वेशन में से एक है। अब स्पेशल रिलेटिविटी के बाद आइंस्टाइन ने दुनिया को दिया जनरल रिलेटिविटी। यह उनकी जिंदगी का सबसे महान योगदान है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, जैसे न्यूटन ने कहा था। ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस टाइम की कर्वेचर है। ब्रह्मांड एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक है, 3 डायमेंशंस स्पेस की और एक टाइम का। इस फैब्रिक पर मास रखा हो तो वह फैब्रिक को मोड़ देता है। यही मोड़ ग्रेविटी बन जाता है। इसलिए ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते नहीं, सूर्य ने स्पेस को मोड़ दिया है और ग्रह उसी कर्व पर चल रहे हैं। जनरल रिलेटिविटी ने एक नया यूनिवर्स दिखाया जहां टाइम ग्रेविटी में धीमा हो जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह पर टाइम थोड़ा धीमा चलता है कंपेयर्ड टू आउटर स्पेस। ये जीपीएस सैटेलाइट्स में प्रूव होता है। अगर रिलेटिविटी के करेक्शंस न लगाए जाएं तो जीपीएस कुछ घंटों में ही किलोमीटर से गलत दिखेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ने लाइट के बिहेवियर को भी बदलकर दिखाया। लाइट मास नहीं रखती पर स्पेस टाइम कर्वेचर को फॉलो करती है। इसलिए लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास झुकती है। इसे 1919 में एक सोलर एक्लिप्स एक्सपेडिशन ने प्रूव किया। सूर्य के पास से गुजरते तारे का प्रकाश बेंड हुआ, आइंस्टाइन सही साबित हुए और अचानक पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। आइंस्टाइन ने बताया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, या तो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। लेकिन उस समय यह विचार अनएक्सेप्टेबल था। आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ दिया ताकि यूनिवर्स स्टैटिक दिखे। बाद में हबल ने सिद्ध कर दिया कि यूनिवर्स फैल रहा है।
आइंस्टाइन ने अपनी गलती को द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ कहा, लेकिन आज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डार्क एनर्जी की वजह से फिर से फिजिक्स का हिस्सा है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझाया। न्यूटन के बाद सबसे बड़ा डिस्कवरी यही है। लाइट पार्टिकल भी है, फोटोन और वेव भी। जब लाइट किसी धातु पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि हर फोटोन के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है, प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इससे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। उन्हें इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन ने बताया कि यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी पर चलता है या सर्टेनिटी पर। आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटीज को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी यूनिवर्स रैंडम चांस से नहीं चलता। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया अनसर्टेनिटी से चलती है। आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी का हार्मनी नहीं हुआ है। आइंस्टाइन का सपना था एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बनाना जो सभी फोर्सेस को एक करे। वे इसे पूरा न कर सके, लेकिन उनके प्रयास ने आज की स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी, लूप ग्रेविटी और यूनिफाइड फिजिक्स की खोज को जन्म दिया। आइंस्टाइन का दिमाग कैसे काम करता था? वे कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। वे गणना कम करते थे, कल्पना अधिक करते थे। वे सोचते थे कि अगर मैं प्रकाश के साथ दौड़ूं तो क्या होगा? अगर मैं एलिवेटर में गिर रहा होता तो ग्रेविटी कैसा महसूस होता? यही थॉट एक्सपेरिमेंट्स उनकी शक्ति थे। आइंस्टाइन ने कहा, रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन, एल्बीट अ वेरी परसिस्टेंट वन। मतलब चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं, परसेप्शन बदलता है, फ्रेम बदलता है, रिजल्ट बदलता है। उनका दर्शन विज्ञान से भी गहरा था। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, मास भी एब्सोल्यूट नहीं है, एनर्जी भी एब्सोल्यूट नहीं, सब रिलेटिव हैं। केवल लाइट की स्पीड एब्सोल्यूट है। यहीं से रिलेटिविटी नाम आया। उन्होंने यूनिवर्स को एक डायनामिक, फ्लेक्सिबल, कर्व्ड, अनप्रिडिक्टेबल लेकिन मैथमेटिकली कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तुत किया। आइंस्टाइन ने ब्लैक होल्स को भी प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने इक्वेशन में देखा कि स्पेस टाइम इतनी ज्यादा कर्व हो सकता है कि लाइट भी बाहर न निकल सके। लोग हंसे, लेकिन 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर आई और दुनिया ने आइंस्टाइन को फिर सही साबित किया। ग्रेविटेशनल वेव्स, आइंस्टाइन ने कहा कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में वेव्स बनाते हैं। 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई। आइंस्टाइन ने 100 साल पहले जो कैलकुलेट किया था वह 100 साल बाद सच निकला। आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है, फ्यूचर में जाना संभव है अगर आप लाइट की स्पीड के करीब जाएं। वर्म होल्स भी आइंस्टाइन के इक्वेशंस से आते हैं। स्पेस टाइम शॉर्टकट्स, अभी यह थियोरेटिकल हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने पॉसिबिलिटी खोल दी। आइंस्टाइन ने मनुष्य को सिखाया कि यूनिवर्स रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है। समय बहता नहीं, समय एक डायमेंशन है। स्पेस खाली नहीं, स्पेस एक डायनामिक फैब्रिक है और हम उस फैब्रिक में तैरते हुए पार्टिकल्स हैं। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ह्यूमन माइंड यूनिवर्स का सबसे सुंदर मिस्ट्री है, क्योंकि हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वही यूनिवर्स हमारे दिमागों को बना रहा है। आइंस्टाइन ने बाद में कहा, विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं हैं। आइंस्टाइन के अनुसार साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। उनका मतलब था कि जीवन में वंडर, क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री की भावना जरूरी है। आइंस्टाइन ने एटॉमिक बॉम्ब भी इनडायरेक्टली संभव बनाया ईएमसी की वजह से, लेकिन वे इससे दुखी थे। उन्होंने कहा, आई वुड हैव बीन अ वॉच मेकर इफ आई न्यू मैनकाइंड वुड मिसयूज एनर्जी दिस वे। आइंस्टाइन का हार्ट साइंस का था, डिस्ट्रक्शन का नहीं। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी शिक्षा है क्वेश्चन एवरीथिंग। वे कहते थे, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। आइंस्टाइन के लिए क्यूरियोसिटी ही पूजा थी। उन्होंने कहा, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। आइंस्टाइन का पूरा दर्शन कहता है, यूनिवर्स एक वंडर है और मनुष्य की बुद्धि उस वंडर का हिस्सा है। हम उस यूनिवर्स को देख रहे हैं जो हमें देख रहा है। आइंस्टाइन ब्रह्मांड की भाषा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी थ्योरीज आज भी जीपीएस, सैटेलाइट्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, क्वांटम थ्योरी हर जगह जिंदा हैं।
आइंस्टाइन ने दुनिया को सिखाया कि इमेजिनेशन प्लस लॉजिक प्लस क्यूरियोसिटी रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन की थिंकिंग ने साइंस को सिर्फ बदल नहीं दिया, उन्होंने ह्यूमन माइंड को भी फिर से डिजाइन किया। आइंस्टाइन के बिना मॉडर्न वर्ल्ड अस्तित्व में नहीं होता। उनका संदेश सिंपल है, रियलिटी इज डीपर देन व्हाट यू सी, और यही आइंस्टाइन का वास्तविक दर्शन है। समाप्त।